नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि देखिए हमने आपको इससे पिछले वीडियो में बनाया था कि अब आपकी क्लास रेगुलर होंगी। तो देखिए हमने 1 से लेकर 20 तक परमाणुओं के बारे में जाना और कुछ समझा। क्या समझा कि 1 से लेकर 20 तक परमाणु इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं और उनका जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास जो कि हमने लिख रखा है, और आवेश निकालना भी आपको आ गया था। आज हम बात करेंगे इनका आवर्त कैसे निकालते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम जानेंगे सूत्र कैसे बनाते हैं। सूत्र बनाना सीख गए तो हम अब क्रिया करना भी आसानी से सीख जाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो जो होने वाला है वो सूत्र बनाने पर ही होने वाला है। कुछ ही समय में आप अभी सूत्र बनाओगे और अभ्यास भी करोगे मेरे साथ। तो देखिए हम बात करते हैं आवर्त की। आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरे हुए हैं। ये क्या है, कक्षाएं, ये K है, इसी प्रकार ये L है, फिर यहाँ पर ये M है और फिर ये N है। तो देखिए आवर्त निकालना बहुत ही सिंपल होता है। जब आप तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर पढ़ोगे वहाँ आसानी होगी आपको आवर्त सारणी बनाने में। तो यहाँ से देखिए एक बात होती है कि जो 1 से लेकर 20 तक जो तत्व होते हैं, 1 से लेकर 20 तक तत्व जो होते हैं वो A वर्ग के होते हैं, और 21 से लेकर 30 तक जो तत्व होते हैं वो V वर्ग के होते हैं। 1 से लेकर 20 तक A वर्ग के और 21 से लेकर 30 तक वो V वर्ग के। बाकी जो भी बचे 31 से लेकर 118 इनके गुण जिनसे मिलते हैं वो उस वर्ग के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना A के होते हैं ना B के होते हैं। तो ये वाली बात हम समझेंगे आगे जाके। अभी हमें क्या जानना है कि इनका आवर्त कैसे निकालना है, वर्ग कैसे निकालना है और इनकी संयोजकता कैसे जानेंगे। तो देखिए आवर्त निकालना बहुत सिंपल होता है कि जिस परमाणु ने जितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश किया है उनका योग ही आवर्त कहलाता है। जैसे यहाँ पर K में ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी K में इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ही परमाणु फर्स्ट आवर्त के हो गए। किसके हो गए? फर्स्ट आवर्त के। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों ने दो दो कक्षाओं को पूरा किया है, इन्होंने भी सबने क्या है यहाँ तक दो दो कक्षाओं को भरा है इलेक्ट्रॉनों को, दो दो कक्षाओं में। तो ये हो गए आपके सेकंड आवर्त के। तो आवर्त निकालना बहुत ही आसान है। क्या हुआ, क्या आपने देखा कि इन्होंने एक एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा तो फर्स्ट आवर्त, और दो दो कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे तो सेकंड आवर्त। अब देखिए यहाँ से तीन तीन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं तो थर्ड आवर्त। आवर्त क्या होते हैं, पहली बात तो ये भी पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी जो बनाते हो उसमें ये नक्शा होता है आपका आवर्त सारणी का। इस टाइप का एक नक्शा होता है, उसी को आवर्त सारणी कहते हैं। तो ये जो रेखा होती हैं ये इनको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इन्हें कहते हैं आवर्त, और ये होते हैं ये वर्ग होते हैं। तो इतनी बात क्लियर। आगे बाकी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब जानेंगे। अब देखिए इन तीनों ने कितनी कक्षा बनी, तीन तीन तीन, यहाँ तक तीन तीन कक्षा। तो ये सारे किसके हो गए? थर्ड आवर्त के। अब इन दोनों ने देखो 4 कक्षा बनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए फोर्थ आवर्त के दोनों। तो आवर्त निकालना मैं समझ रहा हूँ सबको आगे होगा। अब देखें वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वर्ग क्या होता है, 1 से लेकर 20 तक A वर्ग के होते हैं। वर्ग निकालना बहुत सिंपल होता है इनके लिए। क्या होता है, जिन परमाणु की अंतिम से पहली कक्षा पूर्ण हो रही है उनका वर्ग आसानी से निकाला जा सकता है। निकालना क्या है, आपको केवल इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखना है और वर्ग आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे? क्या आपने क्या किया कि इसकी लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी में 2 है, इसकी में लास्ट में 1 है लेकिन ये पूर्ण भरी हुई है, इसकी में 2 है लेकिन ये पूर्ण भरी है। सबकी क्या है, लास्ट से पहली कक्षा पूर्ण भरी हुई है। तो लास्ट से जिनकी पहली कक्षा पूर्ण भरी होती है उनका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं कि अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसी का वर्ग कहलाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट A वर्ग का हो गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये कक्षा पूर्ण भर गई। जहां कक्षा पूर्ण हो जाएगी वहां क्या हो जाएगा, शून्य वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य वर्ग। जिनकी लास्ट कक्षा पूर्ण है वो शून्य वर्ग, और जिनकी लास्ट से पहली कक्षा पूर्ण है और लास्ट कक्षा पूर्ण है तो जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका वर्ग होगा।
तो देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भी फर्स्ट डे वर्ग हो गया, इसमें 2 है तो ये सेकंड डे वर्ग हो गया, इसमें 3 है तो ये थर्ड हो गया, और इसमें 4 है तो ये फोर्थ हो गया, 5 है फिफ्थ हो गया, और 6 है तो सिक्स हो गया, 7 है तो सेवेंथ हो गया, 7 वर्ग। अब यहाँ आके देखिए ये फुल हो गई तो फिर ये कौन सा वर्ग होगा, शून्य वर्ग होगा। क्या करना है आपको, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखने के बाद इनकी लास्ट कक्षा देखनी है। एक है तो फिर ये फर्स्ट ए का हो गया, अब इसके गुण इससे मिल गए, इससे मिल गए, तो ये तीनों एक ही वर्ग में रखे जाते हैं। फिर 2 है सेकंड ए हो गया, 3 है तो थर्ड ए हो गया, अब ये 4 है तो फोर्थ ए हो गया, 5 है तो फिफ्थ ए हो गया, 6 तो सिक्स ए हो गया, 7 है तो सेवेंथ ए हो गया, और 8 फिर 8 आने पर या 18 आने पर ये फिर पूर्ण हो गई तो ये क्या हो गया, फिर शून्य हो गया ये। फिर 1 है तो फर्स्ट ए हो गया, और 2 है तो सेकंड ए हो गया। तो आपने वर्ग निकाला, कैसे निकाला कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को देख के इनका वर्ग निकाला जा सकता है। लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है यदि वो पूर्ण भरी हुई है तो शून्य वर्ग होगा, बाकी जितना है वही उसका वर्ग होगा। ये केवल 1 से लेकर 20 तक के लिए बात हो रही है, आगे ये नियम काम नहीं करता है। आवर्त जितनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए हैं उनका योग आवर्त कहलाता है। तो यहाँ 4 ने किए तो 4 हो गए, ये सब 3 के होते हैं, ये सब 2 के और 1 के। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनकी संयोजकता की। किसकी बात करेंगे, संयोजकता की। संयोजकता तो देखिए संयोजकता अगर आपने निकाल ली तो आप सूत्र बनाना सीख जाओगे आसानी से। संयोजकता भी देखिए इनकी लास्ट कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देख के ही निकाली जाती है। बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिनकी लास्ट कक्षा में 1 2 3 4, जिनकी लास्ट कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता उतनी होती है, और जिनकी में होते हैं 5 6 7 8 उनकी जो निकाली जाती है वो 8 माइनस n करके, और n क्या होता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। देखिए अंतिम में 1 2 3 है 4 है तो उतनी ही संयोजकता, 5 6 7 8 है तो 8 माइनस के n मतलब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। जैसे हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का अंतिम में 1 है तो संयोजकता भी 1 हो गई। हीलियम का आप देखोगे कि 2 है तो संयोजकता 2 नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये पूर्ण भरी हुई है, केवल अपूर्ण भरी हुई कक्षाओं के लिए होता है। तो ये पूर्ण भरी हुई है तो इसकी संयोजकता 0 हो गई। अब फिर लिथियम में देखा 1 है तो 1 हो गई, बेरिलियम में 2 है तो 2 हो गई, बोरोन में 3 लास्ट कक्षा में तो 3 हो गई, कार्बन के लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गई। अब देखा आपने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने लास्ट 5, तो 5 हैं तो आप इस नियम के अनुसार निकालो, क्या करोगे 8 माइनस अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अंतिम में कितने 5 तो माइनस 5 किए तो 3 हो गए, 2 6 फिर भी यही नियम काम करेगा, 8 माइनस 6 तो कितनी हो गई 2 हो गई, फिर देखा 7 तो 1 हो गई, फिर यहाँ देखा 8 माइनस 8 मतलब वही 0 हो गई क्योंकि अंतिम कक्षा पूर्ण भरी हुई है। फिर आपने देखा यहाँ 1 है तो 1 हो गई, 2 है तो 2 हो गई, 3 है तो 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4। बस आपको क्या देखना है 1 2 3 4 है तो संयोजकता उतनी होगी, 5 6 7 8 है तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घटाने हैं 8 में से, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसी प्रकार 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ फिर जाके फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 8 गए तो 0 हो गया। अब यहाँ देखा आपने 1 है तो 1 हो गई और 2 है तो 2 हो गई। इनका प्रयोग करके आप आसानी से क्या कर सकते हो,
सूत्र बना सकते हो। अब देखिए कुछ हमें धातुएं यहाँ से अधातुएं मिल गई जिनके ऊपर आवेश आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से और कुछ और आपको याद रखने हैं मूलक, अगर उनको पढ़ लिया तो आप आसानी से सूत्र बना सकते हो। जैसे मैंने कुछ मूलकों के क्या लिखे, नाम लिखे, मूलकों के नाम, और मैंने बनाया प्रतीक। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मूलक में लगाऊंगा आपको, जितना हो सके ज़्यादातर पदार्थ आप जो भी बनाओगे, यौगिक बनाओगे, उनमें यूज होंगे। जैसे मैं लगा सल्फेट, तो ये पता होना चाहिए कि सल्फेट का जो प्रतीक होता है वो SO4 होता है और जिस पर माइनस के 2 चार्ज होता है। मैं लिखा सल्फाइट जो होता है SO3 होता है, माइनस के 1 चार्ज होता है, माइनस के 2 चार्ज होता है। मैं लिखा वाई सल्फेट, ये क्या होगा HSO4 माइनस के 1 चार्ज। मैं लिखा कार्बोनेट CO3 माइनस के 2 चार्ज। मैं लिखा वाई कार्बोनेट HCO3 माइनस के 1 चार्ज। मैं लिखा नाइट्रेट NO3 माइनस के 1 चार्ज। मैं लिखा नाइट्राइट NO2 माइनस के 1 चार्ज। मैं लिखा फॉस्फेट PO4 माइनस के 3 चार्ज। मैं लिखा हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस के 1। मैं लिखा परमैंगनेट MnO2 माइनस के 1 चार्ज। मैं लिखा डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस के 2 चार्ज। मैं लिखा साइनाइड Cn माइनस के 1 चार्ज। तो देखिए इस प्रकार से अगर इतने मूलक हमने पढ़े हैं, मान लो बहुत सारे मूलक पढ़ने हमें, अगर हमने जैसे 10 12 ये 15 इकट्ठा कर लिए और इतना भी याद है तो भी कम से कम 100 सूत्र बना सकते हैं। कितने सूत्र बना सकते हैं? 100 सूत्र बना सकते हैं, क्योंकि इनमें भी जिनके पास माइनस चार्ज है, जैसे इसके पास माइनस के चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइड N-3। इसके पास माइनस चार्ज है ऑक्साइड O-2। इसके पास है फ्लोराइड M-1। तो इसी प्रकार आप इसको पढ़ोगे, फॉस्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड। अब देखिए इसके बाद और भी कुछ धातु, जैसे 20 से ऊपर हम जाएं, उनमें से कुछ धातुओं को आप पढ़ लोगे, तो जितना आप पढ़ लोगे, जैसे आपको यहाँ 10 धातु याद है, बाकी इतने मूलक याद हैं, मान लो ये आपके मूलक हो गए 15, तो 15 गुणा 10 मतलब आपको 10 धातु याद हैं और 15 मूलक याद है, तो आप 150 सूत्र बना सकते हो। कितने सूत्र बना सकते हो? 150 सूत्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। 10 धातु याद हो गई यहाँ से, तो 150। अगर आपको मूलक हो गए 20 याद और 20 धातु याद हो गई, तो आप 400 सूत्र बना सकते हो। तो देखिए ये सिंपल सा खेल है, अगर इतना भी हमें पता है तो हम सूत्र आसानी से बना सकते हैं। अभी मैं कुछ धातु जो 20 से ऊपर हैं, जो 20 से ऊपर हैं, उन पे भी मैं तुम्हें आवेश और आवेश के आधार पे वो क्या है
21 से लेकर 30 तक उनका निश्चित आवेश नहीं होता, जितना आवेश होता है उसके आधार पर उनके नाम बदलते हैं, संयोजकता परिवर्तित होती है। तो कुछ मैं ऐसे आपको लगाऊंगा जिनके आवेश भिन्न होने पर नाम भी भिन्न होंगे। जैसे Ap ये होता है लोहा, लेकिन जब इस पर चार्ज होता है कितना 2, तब हम इसको बोलते हैं फेरस। और जब इस पे चार्ज होता है कितना 3, तब हम इसको बोलते हैं फेरिक। इसी प्रकार SN10 जब इस पे चार्ज होता है 2, तब हम इसको बोलते हैं स्टेनस। और जब इस पे चार्ज होता है 4, तब हम इसको बोलते हैं स्टेनिक। मरकरी है Hg, जब इस पे चार्ज होता है 1, तब बोलते हैं हम इसको मर्क्यूरस। अब जब चार्ज होता है इस पे 2, तब हम इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। इसी प्रकार जैसे कॉपर है, जब इस पे चार्ज है 1, तो हम इसको बोलते हैं क्यूप्रस। और जब इस पे चार्ज होता है 2, तो हम इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। मतलब चार्ज बढ़ेगा तो प्रिक की ध्वनि आएगी, और चार्ज घटेगा तो अस की ध्वनि आएगी। एक की फेरस अस, फेरिक एक। जैसे और भी बहुत सारे धातु होते हैं, सोना Au, जब हम इसको इस पे चार्ज होता है 2, तब हम इसको बोलते हैं औरस। और जब इस पे चार्ज होता है 3, तब हम इसको बोलते हैं औरिक। अब कुछ ऐसे धातु हैं जो आपको यूज होंगे लेकिन उनका आवेश निश्चित होता है। जिंक है, क्या है, जिंक है, जिस पे Zn+2 चार्ज होगा। इस वर्ग के जितने भी तत्व में कैडमियम है, अब ये निकालना हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या करना है, सूत्र बनाना है। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। Cd+2 होगा, Cd+2 होगा। इसी प्रकार अगर हम इसमें जाएं और माइनस में नीचे, क्लोरीन फ्लोरीन इसके अंदर आ जाता है। अगर हम धातुओं में ही बात करें तो देखिए और भी बहुत सारी धातुएं जिनका क्या है, एक निश्चित आवेश होगा। जैसे फर्स्ट वर्ग में ही हम बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके अंदर जो भी आता है वो सब निश्चित चार्ज वाले होते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें इतना भी पता है तो हम कम से कम 300 सूत्र आज कंप्लीट कर लेंगे। कितने? 300 सूत्र आसानी से बना लेंगे। क्योंकि देखिए एक धातु कितने 2 4 6 8 10 12 14 रूप में, मतलब 14 10 5 याद करने से 10 ये 2 ये 12 और 10 इधर से हो गए तो कितना हो गए 20 और 20 आपको मूलक याद हो गए तो टोटल कितना हो गया 20 गुणा 20 मतलब आप 400 सूत्र बना सकते हो इन्हीं सबसे। और 400 सूत्र बनाना आ गया आपको तो समझो आप आगे जो अपक्रिया है उन्हें आसानी से सीख सकते हो। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग में चलता है कभी तो हम कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कहीं 2 लगा देते हैं, कहीं 2 नहीं लगाते, तो वो ऐसे कैसे हो जाता है। तो देखिए हम एक कोई भी सूत्र उठा के देखते हैं। हमने कहा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का हमें क्या बनाना है, सूत्र बनाना है। तो आप खोजो सोडियम का है, सोडियम ये रहा Na, तो सोडियम का प्रतीक रखा आपने Na, कार्बोनेट, कार्बोनेट का CO3। अब देखिए कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, बस सिर्फ और सिर्फ आपको इनका आवेश पता होना चाहिए। तो सोडियम पे कितना चार्ज है, प्लस के 1 चार्ज है देखो, और कार्बोनेट पे कितना चार्ज है, माइनस के 2। लेकिन यहाँ प्लस माइनस को छोड़ दो, केवल संख्या को ले लो। तो इस पे 1 और इस पे 2, इन दोनों को क्या करना है, कैंची गुणा करना है, क्रॉस।
2 इसके पास जाएगा तो क्या बनाएगा Na2, एक इसके पास जाएगा तो क्या बनाएगा CO3, बन गया सूत्र। इसी प्रकार मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड, अगर हमें सूत्र बनाना आ रहा है तो अब की आसानी से कर लेंगे हम। अब देखिए सोडियम, फिर वही सोडियम का है ये रहा, क्लोराइड किसको बोलते हैं क्लोरीन को। तो सोडियम देखिए जिनके पास माइनस के चार्ज है उनके नाम बदल देंगे इनमें, और उनमें से आइड की ध्वनि आएगी। जैसे हमने लिख रखा है नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, ऐसी क्लोराइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड। अब क्लोराइड Cl, दोनों पे चार्ज कितना है 1, इस पे भी चार्ज कितना है 1। अब 1 का आप कैंची गुणा करोगे तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां से क्या बना NaCl। अब देखिए जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखेंगे हम मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम आपने देखा ये रहा Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा आपको मैग्नीशियम। अब क्या कह रहा है सल्फेट, तो देखिए सल्फेट ऊपर जगह SO4। अब दोनों के क्या करने हैं आपको चार्ज लेने हैं, केवल प्लस माइनस छोड़ दो, संख्या लेनी है आपको। संख्या क्या है, इसकी 2 है और इसकी भी 2 है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ। तो देखिए अब आपके पास कंडीशन ऐसी है क्या है कि दोनों ही एक ही नंबर से कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे होते तो क्या करते हैं हम इनका क्रॉस इनटू करते हैं, लेकिन अभी क्या है कट रहे हैं। अब 1 बचा है, 1 को हम दिखाते नहीं है, तो क्या सूत्र बना MgSO4। क्या सूत्र बना MgSO4। तो मैं समझता हूं इस प्रकार ये तीनों सूत्र आपको समझ में आए होंगे। और अभ्यास करते हैं हम। तो देखिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस इनको पकड़ के चलना है और आप आसानी से यहीं से आज ही कम से कम 400 से 500 सूत्र बनाना सीखोगे। मात्र आपको जो पढ़ना है वो इसको पढ़ना है। अब जैसे मैंने लिखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरा मैंने लिखा 5 फेरस सल्फेट। आगे लिखा मैंने मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे लिखा मैंने जिंक ऑक्साइड। आगे लिखा मैंने पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए इन सूत्रों पर भी हम ही अभ्यास करेंगे, बस थोड़ा आपको क्या करना है ध्यान देना है और आपको खुद से इनको बनाने की क्या करनी है कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश करोगे तो इनको आसानी से बना पाओगे। देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सा खेल है। क्या है कि देखिए एल्यूमिनियम, ढूंढो एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम ये रहा आपका Al। अब क्या है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये रहा आपका OH। अब इस पे चार्ज कितना है 3 और इस पे चार्ज कितना है 1, क्रॉस इनटू करोगे तो देखिए आपको क्या करना है AlOH
का होल थ्राइज। मतलब आपको इसको जो क्रॉस इंटू करना है वो एकदम बंद कर देना है। क्यों बंद कर देना है? क्योंकि ये जो है 3 का गुणा OH में होना है, तो पूरा ब्रैकेट लगाएंगे। अगर नहीं लगाया तो केवल ये गुणा किस में कहलाएगा? हाइड्रोजन में कहलाएगा। हमने लगा फेरस सल्फेट, तो फेरस Fe, सल्फेट SO4। अब दोनों को देखो, सल्फेट SO4, फेरस में Fe। फेरस जब होता है तो इस पे 2 चार्ज होता है, सल्फेट पे भी 2 चार्ज होता है। काटोगे कट गया। अब इनका कैसे गुणा करोगे एक एक का, तो क्या सूत्र बनेगा? ApSO4। हमने लिखा मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो मर्क्यूरिक मतलब मरकरी को बोलते हैं मर्क्यूरिक। कब? जब इस पे चार्ज होता है 2। और सल्फाइड S को बोलते हैं जब इस पे भी चार्ज कितना होता है? 2। अब देखिए, जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही हो तो वो थोड़ा इनको भी लिख ले। जैसे P है, P को बोलेंगे फॉस्फाइड, P-3। S को बोलेंगे सल्फाइड, S-2। Cl को बोलेंगे क्लोराइड, जब इन पे चार्ज होगा तब। अब आपने देखा मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक में मरकरी पे 2 चार्ज, सल्फाइड, सल्फाइड में भी सल्फर पे 2 चार्ज। अब दोनों का 2-2 चार्ज है, कट गया तो सूत्र क्या बना? HgS। इस पे बड़ा ध्यान देना है आपको कि यदि आवेश की जो संख्या है वो नंबर है वो कट रहा है तो आपको काटना है उसको, नहीं काटा तो गलत हो जाएगा। अब जिंक ऑक्साइड, जिंक कहाँ देखो, जिंक देखिए ये रहा, जिंक पे 2 चार्ज है। ऑक्साइड, ऑक्साइड O को बोलते हैं। दोनों पे जब चार्ज होता है 2-2 तो ये भी कट रहा है, तो क्या बचा ये? एक का इसमें, एक का इसमें, ZNO। इसी प्रकार आपने देखा पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम ढूंढो कहाँ है? पोटेशियम ये रहा। क्लोराइड, क्लोराइड कहाँ है? ये रहा। पोटेशियम के क्लोराइड Cl, दोनों पे एक एक चार्ज है, रख दिया, क्रॉस इंटू किया, क्या बना? KCl। तो मैं समझता हूं कि आपको सूत्र बनाना आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस ये आपको इतना मटेरियल भी आपने पढ़ लिया तो आपको कम से कम 500 सूत्र बनाना आ जाएगा। अब देखिए, मैं समझता हूं कि आपको ये सूत्र बनाना आ गया, तो हम कुछ अभ्यास के लिए आपको कुछ कार्य देते हैं जिसको आपको करके देखना है, और उसको करने के बाद आप कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे आपने काम किया है या नहीं किया है। और यदि आपको सूत्र बनाना आ जाए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको आगे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। अब आपके लिए रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। अभी क्या चल रहा है? बेसिक चल रहा है, तो ये वीडियो सभी क्लासों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क में कुछ रासायनिक नाम दूंगा जिनके आपको क्या बनाने हैं? सूत्र बनाने हैं। जैसे मैंने दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने दिया आपको कैल्शियम क्लोराइड, हमने लिखा लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, हमने लिखा पोटेशियम ऑक्साइड, हमने लिखा फेरिक क्लोराइड। अगला दिया हमने
स्टेनिक क्लोराइड। अगला दिया फेरस फेरिक सल्फेट। पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखिए ये आपके लिए क्या है, अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न है, इन पर आप अभ्यास करिए और बताइए कितना आपने सीखा। इसी को हमने देखिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमने अभी बनाए और आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जब हमने नाम से सूत्र बनाया तो सूत्र से अब देखेंगे हम नाम कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए बस आपको इनका नाम पता होना चाहिए कौन क्या है। जैसे मैंने लिखा एम। अब देखिए हम क्या करेंगे, सूत्रों से नाम जानेंगे। बहुत नाम जानना बहुत ही आसान है, ये पता है तो हमें। जैसे मैंने लिखा MgCl2, तो Mg किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम को। Cl किसको बोलते हैं, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। बन गया नाम, क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ 2 है 4 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने लिखा Al2SO4 का ओल्थराइज। अब Al किसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम को। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। मैं लिखा LiOH, Li को क्या बोलते हैं, लिथियम। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। हो गया नाम। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि आपको सूत्र से नाम भी बनाना आगे होगा। तो इसमें मैं 5 आपको सूत्र भी देता हूं जिनको आपको नाम बनाने हैं, और कमेंट करके बताना आपको क्या नहीं आ रहा है और कितना आपने सीखा। देखिए आपको रसायन पढ़ने के लिए रेगुलर वीडियो को देखना होगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक। जैसे मैं लिखा KOH, मैं लिखा NaOH, मैं लिखा Na2SO4, मैं लिखा KCl, मैं लिखा MgNO3 का ओल्टराइज। ये 5 सूत्र, इनसे क्या बनाने, हमें नाम बनाने इनके। तो देखिए ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को शेयर करो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करो, जिससे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, धन्यवाद।